हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। इज इट ओके? तो ध्यान से सुनिएगा, हमें ये टेबल पढ़नी है। हालांकि ये टेबल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो मैंने आधा काम आपके लिए कर रखा है पहले से ही। जो बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में आपके सामने लिख दी है। देखिएगा ध्यान से। हमें लास्ट क्लास में ये पता लगा था कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है फिलहाल अभी तक, दे आर 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में जाना जा चुका है। पर फिलहाल हम 118 एलिमेंट्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। फिलहाल जो हम जानने जा रहे हैं वो हम सिर्फ कितने एलिमेंट्स के बारे में जानने जा रहे हैं? दीज 20 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 to 20। ये जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है नंबर 1 to 20, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। और जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये एटॉमिक नंबर्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इज इट ओके? मतलब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1। मतलब इस हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन होंगे? 1 प्रोटॉन। इज इट ओके? तो आप चाहें तो इन 20 एलिमेंट्स में से अपनी मर्जी का कोई सा भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सल्फर के बारे में जानना चाहा, ये लिखा हुआ सल्फर, नंबर जरा ध्यान से मैच करिएगा, ऊपर नीचे मत कर लीजिएगा। सल्फर के सामने 16 नंबर लिखा गया है और मतलब ये हुआ कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। और इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के एक एटम के अंदर, है ना, कितने प्रोटॉन्स होंगे? 16 प्रोटॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? तो हमने ये जाना कि आखिर इन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स। इज इट ओके? और फिर हमने इनको शॉर्ट में लिखने के लिए इनके सिंबल्स भी बना लिए। तो ये जो आपके सामने एलिमेंट के नेम्स लिखे गए हैं, इन्हीं से आपको सिंबल्स डिराइव करने होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने हाइड्रोजन लिखा गया है यहाँ पर, तो अगर आपको हाइड्रोजन का सिंबल बनाना है तो इसी नाम का ये फर्स्ट लेटर जो है ये हमने सिंबल के तौर पर काम में यहाँ पर ले रखा है, दैट इज कैपिटल H। और ये स्टैंडर्ड सिंबल है। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी 10th में हो रही है तो हम हाइड्रोजन का सिंबल H काम में ले रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो हम हमारी मर्जी से सिंबल HY रख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Whatever the symbols are written here in front of you, they are the standard symbols। और आप कितनी भी हायर स्टडीज करें, only these symbols has to be used। इन्हीं सिंबल्स को आपको काम में लेना है। इज इट ओके? तो चलिए, हमने देखा कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर हमने सिंबल के तौर पर काम में ले रखा है, दैट इज कैपिटल H। क्या हम हीलियम का भी सेम सिंबल काम में ले लें, कैपिटल H? नहीं, फिर तो सेम हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम? तो डिफरेंशिएट करने के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने हीलियम का सिंबल यूज करा He। इज इट ओके? फर्स्ट 2 लेटर्स काम में लिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जब आप फर्स्ट 2 लेटर्स काम में लेते हैं तो ये बिल्कुल रूल है, स्टैंडर्ड है कि आपको फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लिखना है, और अगर आप फर्स्ट के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ 2-3 लेटर्स और काम में लेते हैं, देन दे हैज टू बी रिटन इन द स्मॉल वन, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है। तो जो मैंने हीलियम का सिंबल H ही लिखा है, आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे मत लिख दीजिएगा कभी हीलियम,
इज इट ओके? तो याद दिला रही हूं मैं आपको, ये काम आपको नहीं करना है, हीलियम आपको ऐसे कभी भी नहीं लिखना है। इज इट ओके? चलिए तो हम आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिथियम का सिंबल हमने यूज कर रखा है Li, L कैपिटल I स्मॉल। बेरिलियम का सिंबल Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। ये सब कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल मत बना दीजिएगा। नियॉन देखो हमने अलग ब्लू कलर से लिख रखा है, और ये हीलियम भी और ये आर्गन भी, इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत थी? दैट विल सी लेटर, बाद में जानेंगे। इज इट ओके? पर जानेंगे जरूर। अब जरा सोडियम पर आ जाएं, तो हमने सोडियम का सिंबल तो Na लिख रखा है। अब अगर आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें तो ना तो इसमें N है और ना ही A, तो ये Na कहां से आया? एक्चुअली सोडियम का जो सिंबल है ये इसके इस नाम से रखा ही नहीं गया है, ये इसके लैटिन नेम के हिसाब से रखा गया है, एंड द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज रिटन हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज नाट्रियम। इज इट ओके? तो आगे देखिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, जो सिंबल है वो ही लिखना है। आप सोचो कि हम Ma लिख देंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल्स। इज इट ओके? नेक्स्ट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, symbol is Al. Next is silicon, symbol is Si. Phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, L small लिखना है, कैपिटल नहीं लिखेंगे आप। इज इट ओके? आर्गन अगेन देखो अलग कलर से मेंशन कर रखा है, कारण हम जानेंगे थोड़ी सी देर बाद। सिंबल इज Ar, एंड अगेन पोटेशियम, सिंबल इज K। समझ गए होगे अब आप मेरे बताने से पहले ही कि जो पोटेशियम का सिंबल K है ये हमने इसके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रखा है, एंड इट्स लैटिन नेम इज अगेन रिटन हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज कैलियम। ओके? अनदर एंड लास्ट 20th एलिमेंट इज कैल्शियम, एंड द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca। तो ये तो हमने जाने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके नाम और उनके सिंबल्स, और साथ में हमने एक बात और जान ली, इनके एटॉमिक नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें ये भी बताते हैं कि इनके एक एक एटम के अंदर, इनके इंडिविजुअल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ये बात भी हमको बताते हैं। इज इट ओके? तो देखो हमने कल की क्लास में जान ली थी ये बात कि प्रोटॉन्स तो एक एटम के पास में कितने भी हों, 100 प्रोटॉन्स ही क्यों ना हो, सारे के सारे प्रोटॉन्स एटम के सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो हमें क्या बात जाननी बाकी रह गई थी? बाकी ये रह गया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या करें। तो हमें समझ में आ गया था कि इन इलेक्ट्रॉन्स का हमें क्या करना है, इनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहां पर? यहां पर एनर्जी शेल्स में। तो सबसे पहले हमने कौन सी शेल लिखी गई है यहां पर? के शेल, विच इज द नियरेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस। इज इट ओके? तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल कौन सी है? के। और कल की क्लास में 2n स्क्वायर रूल से, बोर्स रूल से हमने ये जान लिया था कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? ओनली 2। आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? ओनली 2। इज इट ओके? अगर मान लीजिए कि के शेल आपने फिल कर ली है कंप्लीटली, इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बच गए हैं आपके पास में, तो फिर आप कौन सी शेल में फिल करना शुरू करेंगे? L में। फिर भी बच गए हैं तो M में, फिर भी बच गए हैं तो N में, और फिर भी बच गए हैं तो नहीं बचेंगे, क्योंकि हमें 118 एलिमेंट्स थोड़े ना पढ़ने हैं, हमें तो सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, एंड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज first 20 elements, these 4 energy shells are more than sufficient. Is it okay? तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं इन एनर्जी शेल्स में, जिनको आप ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखिए,
ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ फिल करोगे? के शेल में। एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल काम में लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटॉन के बारे में जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर? as many as are present in a particular atom. Is it okay? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज हीलियम, और देखो हीलियम स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाई इट इज सो दैट विल सी लेटर। आगे देखिए, तो हीलियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो लिख लें हम। हीलियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में, अच्छा आउटर मोस्ट छोड़ो, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हीलियम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही कितने हैं? 2। तो हम किस में फिल कर देंगे? के शेल में। चलो भाई हम इसे कंप्लीट स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं एंड वी विल राइट डाउन इट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल लाइक दिस। ओके, आगे चलिए। नाउ वी विल write down the arrangement of electrons for this lithium. So look here, how many electrons are present with this lithium? Total 3 electrons are present. कितने हैं टोटल? 3। तो इन 3 में से लिथियम के पास में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और बचे कितने? 1। उस 1 इलेक्ट्रॉन को आप कौन सी शेल में फिल कर देंगे? बचे हुए को L में। तो बस अब तो आ गया होगा आपको समझ में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल करते जाइए एनर्जी शेल्स में। चलिए, तो बेरिलियम के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले हम के शेल में फिल करेंगे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 आर लेफ्ट। वो 2 कहाँ जाएंगे? वो 2 जाएंगे एल शेल में। बोरोन के पास में देखिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ फिल करेंगे? के शेल में। बचे कितने? 3 कहाँ जाएंगे? एल शेल में। इज इट ओके? तो बस अब फिल करते जाइए। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ये 2 और बचे कितने? 4 कहाँ जाएंगे? एल शेल में। नाइट्रोजन के ध्यान से देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। 2 यहां और 5 नेक्स्ट एनर्जी शेल में। ऑक्सीजन के लिए देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे के शेल में, और बचे कितने 8 में से? 6, वो कहाँ फिल कर दिए जाएंगे? एल में। आगे देखिए, नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 में से फ्लोरीन में के में तो आप 2 ही फिल कर सकते हो। बचे कितने? 7। हमने 7 कहाँ फिल कर दिए? एल शेल में। और अब देखो बारी आ रही है ब्लू कलर्ड एलिमेंट की। दिस इज वेरी स्पेशल हेयर, नियॉन, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन्स आर 8। तो सबसे पहले कौन सी शेल में फिल करेंगे हम लोग इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे के शेल में, और बचे कितने? 8, और 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे एल शेल में। इज इट ओके? नाट्रियम विच इज सोडियम, सिंबल इज Na, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 11। लुक हियर, नई शेल काम में लेने वाले हैं हम। के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने 2 फिल कर दिए। बचे कितने टोटल? 9। पर एल शेल में 8 ही आ सकते हैं, तो अभी भी कितना बचा? 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन अब आपको कौन सी शेल में फिल करना पड़ेगा? एम शेल में। इज इट ओके? आगे देखिए, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मैग्नीशियम इज 12 है ना। तो मैग्नीशियम का देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन टोटल? 12। 12 में से कितने फिल कर चुके हो? 10। बचे कितने? 2। तो दैट टू गोज इन द एम शेल। कहां पर जाएंगे? एम शेल के अंदर। आगे देखिए, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। तो देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिखती जाती हूँ। ये मैंने एल्यूमिनियम का लिख दिया है। एल्यूमिनियम के बाद में बारी आएगी सिलिकॉन की। सिलिकॉन के लिए मैंने लिख दिया 2, 8, 4,
आगे आ जाइए, फॉस्फोरस 2, 8, 5, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है, क्योंकि देखिए यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। इज इट ओके? सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6, ओके। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब हम स्पेशल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये स्पेशल क्यों है जानना भी बाकी है। 2, 8, 8, यहां तक तो देखो सब बढ़िया है, 2n स्क्वायर रूल से काम चल रहा है हमारा, पर अब नहीं चलेगा, सुनिएगा ध्यान से। अब हमारे हिसाब से पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन चलो ट्राई तो करते हैं एक बार, देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, टोटल 19। उस हिसाब से हमें के शेल में फिल कर देना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में फिल कर देने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने पोटेशियम में, देख लीजिए दोबारा से, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। उस हिसाब से 10 फिल किए जा चुके हैं और टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी फिल्ड। तो कहां फिल करें उन 9 इलेक्ट्रॉन्स को? एम शेल की कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, उस हिसाब से हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल कर देने चाहिए। पर हमें एक रूल और याद रखना है, सुनिएगा ध्यान से, कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, समझ रहे हैं ना आप, आउटर मोस्ट शेल, ये केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आउटर मोस्ट शेल। यूं मान लीजिए कि आपकी पूरी केमिस्ट्री की सारी केमिकल रिएक्शंस बस इसी के ऊपर बेस्ड हैं, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। और हमने इसे एक नाम और भी दे रखा है, जो हमने इसे दूसरा नाम दे रखा है वो है वैलेंस शेल। दूसरा नाम क्या दे रखा है? वैलेंस शेल। इज इट ओके? तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। क्या होती है ये? जैसे देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपने क्या लिखा? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, तो आपने लिख दिया 1। हीलियम की बारी आई तो सिर्फ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने लिख दिए 2। नेक्स्ट जो टर्न है वो किसका है? देखिए उधर से एलिमेंट, हीलियम के बाद में कौन सा लिखा हुआ है? दिस इज लिथियम। लिथियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है। और अगर हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो कैसे लिखें? 2, 1, 21 लिख दें? नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 2, 1। और ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये फर्स्ट एनर्जी शेल के हैं, विच इज के शेल, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये नेक्स्ट एनर्जी शेल का है, विच इज एल शेल। ये अपने आप समझने वाली बात होती है। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस लिथियम, लिथियम की अगर आउटर मोस्ट शेल पूछी जाए आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? सुनिएगा ध्यान से। लिथियम के पास में 2 शेल यूज हो रही हैं, वन इज के एंड अनदर इज एल। पहली जो इनर शेल है वो के और बाहर वाली शेल कौन सी है? एल। तो अगर बात लिथियम एलिमेंट की जाए तो लिथियम एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल होगी ये वाली, मतलब एल। इसी तरीके से अगर बात नेक्स्ट एलिमेंट की जाए जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2, है, जरा चेक कर लो ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? ये बेरिलियम की बात हो रही है। और बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? आउटर मोस्ट शेल का कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? कौन सी है बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल? दिस इज अगेन एल। इज इट ओके? तो चलिए और लिखते हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 3, 2, 3, 2, 4, जरा मैच करिए आप, सही तो लिखा जा रहा है ना। ये जो 2, 4 है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिस इज। ओके, इसके बाद में बारी आ रही है इसकी 2, 5 की।
कार्बन के बाद में दिस इज नाइट्रोजन। आगे हम लिखेंगे इसको यहां से रफ करके, पहले जान लिया होगा शायद आपने कि वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है। एलिमेंट के जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसे क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल, और उसी का दूसरा नाम क्या है, वैलेंस शेल। इज इट ओके? ठीक है, तो अगर मैं आपसे रेंडमली पूछ लूं कि ये जो 285 कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे याद है ये फास्फोरस का है, आपको भी याद होना चाहिए। हाँ जी, तो ये जो 285 कॉन्फ़िगरेशन है ये फास्फोरस का है, और ये जो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, तो देखो ये K अंदर वाली, उसके बाद L और उसके बाद M, तो फास्फोरस की वैलेंस शेल कौन सी हो जाएगी, M शेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे ध्यान से कि रूल हम कौन सा जानने जा रहे थे। रूल ये है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड। कौन सी शेल में, वैलेंस शेल में। उस हिसाब से अगर पोटेशियम पर हम पहुंच जाएं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखना बाकी चल रहा है, तो पोटेशियम सिंबल इज के, एज इट्स लैटिन नेम इज कैलियम। 289 कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी रिटन, क्योंकि अगर हम पोटेशियम की आउटर मोस्ट शेल देखें तो इसमें देखिए 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, विच आर नॉट एट ऑल अलाउड। इज इट ओके? आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो। कैपेसिटी तो देखो बहुत ज़्यादा है, एम शेल की 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, पर हम 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, तो हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रख देंगे, नेक्स्ट शेल में, एन शेल में। तो अगर आपसे कोई पोटेशियम की वैलेंस शेल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, दिस वन विच इज एन शेल। तो चलिए हम कैल्शियम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखिएगा ध्यान से, दिस इज 20 एंड द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2 8 10, नो 2 8 8 2। इज इट ओके? तो चलिए अब जो इनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं एक बार। देखिएगा ध्यान से, ये जो पढ़ रहे हैं हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा आप लोगों को। तो हम कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन का लिखा जा चुका है, ये नाइट्रोजन का था, अब हम ऑक्सीजन का लिखने जा रहे हैं, दिस इज़ 26। फिर है फ्लोरीन 27, और नियॉन का तो हम अलग से ही लिखेंगे क्योंकि कुछ खास बात है इसके अंदर, दिस इज 28। नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है, दिस इज फॉर सोडियम, दिस इज 281। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम 282, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम 283, नेक्स्ट इज सिलिकॉन 284, फिर 285 इज फॉर फॉस्फोरस। देखते जाइएगा, 285 2,8,5। नेक्स्ट इज सल्फर एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन एंड नेक्स्ट इज आर्गन। ये आर्गन दोबारा से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, सो विल राइट डाउन with 288 configuration and then we will start with the potassium 2881 and next and the last for us, is it okay? Not last, finally last तो 118 एलिमेंट है हमारे हिसाब से। लास्ट एलिमेंट हमने कैल्शियम लिखा है, whose configuration is 2882। अब बात ये है कि आखिर हम एक बात जानना यहाँ भूल गए हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अलग से मार्क कर देते हैं। तो हम अभी तक ये जानना बाकी रह रहा है हमारा
कि आखिर क्या खास बात है इस हीलियम के अंदर, इस नियॉन के अंदर और इस आर्गन के अंदर, जो हम हर बार इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, जो सबसे ज्यादा खास बात है हीलियम के अंदर, ध्यान से देखिएगा कि इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और ऐसा होने के कारण ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब हमें नहीं पता, पर जानिएगा ये एक अनरिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है ये? एक अनरिएक्टिव एलिमेंट। अनरिएक्टिव होने के साथ साथ आप इसे स्टेबल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। कैसा एलिमेंट बोल सकते हैं? स्टेबल एलिमेंट, है ना। ये नोबल गैस है, अनरिएक्टिव है, स्टेबल है, और हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही होती हैं। इज इट ओके? सारे के सारे एलिमेंट, जैसे ये कार्बन कार्बन नहीं रहता, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है ना, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट हैं जो अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी। इज इट ओके? ये सारे एलिमेंट क्या गेन करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी। और हमने यहाँ पर जो 3 एलिमेंट मार्क किए हैं, हीलियम, नेक्स्ट इज नियॉन एंड नेक्स्ट इज आर्गन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी स्टेबल हैं। इज इट ओके? और इन स्टेबल एलिमेंट्स को हमारी केमिस्ट्री में कुछ नाम दिया गया है स्पेशल, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो क्या 118 एलिमेंट में से सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट स्टेबल हैं? नहीं, 3 नहीं है, कुछ और भी हैं, पर वो फिलहाल हमको नहीं जानने हैं। हमें फिलहाल ये 3 ही जानने हैं। फर्स्ट नोबल गैसेस हीलियम, सेकंड नोबल unreactive and very stable element is neon, and third among all these 20 element, stable noble gas unreactive element is argon. तो ये जो बाकी सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, which are written with the black marker, is it okay? Except these 3 element, that means you can say all these remaining element, whether it is hydrogen, lithium, beryllium और जितने भी बाकी हैं, ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल क्यों है वो हम बाद में जानेंगे, पर अनस्टेबल है ये इतना जान लीजिए फिलहाल आप। तो ये अनस्टेबल है और ये चाहते हैं कि ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसे बन जाए। जैसे बात अगर हम हाइड्रोजन की करें, लिथियम की करें, बेरिलियम की करें, बोरोन की करें, तो ये चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हीलियम के जैसा हो जाए, ताकि ये एलिमेंट कैसे हो जाए? स्टेबल हो जाए। इसी तरीके से जो सेकंड आपने गैस पढ़ी है नियॉन, इसके आसपास के एलिमेंट, थोड़े बहुत ऊपर के और थोड़े बहुत नीचे के, वो ये चाहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसकी तरह कर ले? नियॉन की तरह। और कैसे हो जाए? स्टेबल हो जाए। जैसे मैं आपको बता देती हूं कि शुरुआत हम कार्बन से करते हैं, तो कार्बन से लेकर के फ्लोरीन तक दिखाई दे रहे हैं ना सारे बच्चों को। और यहां पर भी आ जाओ आप, सोडियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक, ये जो एलिमेंट है ये चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसके जैसा हो जाए? नियॉन के जैसा। और ये एलिमेंट कैसे हो जाए? स्टेबल। इसी तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन से लेकर के क्लोरीन तक और पोटेशियम से लेकर के कैल्शियम तक, ये एलिमेंट्स चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसकी तरह हो जाए? आर्गन की तरह। इज इट ओके? तो ये आर्गन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए इन एलिमेंट्स को क्या करना होगा? इज इट ओके? ऐसा क्या करेंगे कि ये एलिमेंट्स हीलियम की तरह हो जाएं, ये वाले नियॉन की तरह हो जाएं, कॉन्फ़िगरेशन वाइज, है ना। सुनिएगा ध्यान से, इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आर्गन की तरह हो जाए। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो इतना आप ध्यान से पढ़िएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखिएगा जो लिखे गए हैं बोर्ड पर आपके सामने।
बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल टिप्स पर लर्न होने चाहिए आपको। इज इट ओके? जैसे अगर मैं पोटेशियम बोलूं तो आपको फटाफट याद आ जाना चाहिए दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 19, कॉन्फ़िगरेशन इज 2881। इज इट ओके? फटाफट याद आना चाहिए। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बाय एवरीवन।